चलिए, तो आज का टॉपिक है आईओ रीडायरेक्शन। क्लियर? तो बेसिकली लेट्स से इससे कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप करना हो तो कर सकते हैं। अरे वाह, हमारा सेटिंग एनवायरनमेंट भी काम कर रही है। चलो, इंसर्ट। तो बेसिकली आईओ एंड रीडायरेक्शन। क्लियर? इनपुट आउटपुट एंड रीडायरेक्शन। अभी रीडायरेक्शन वर्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमें डिफॉल्ट डायरेक्शन समझनी चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? सो डिफॉल्ट डायरेक्शन है क्या पहले? ठीक है, is you have got STD in device. ठीक है, standard input device is your keyboard. Clear? Standard output device आपका है करंट टर्मिनल विंडो। स्टूडेंट्स कई कहते हैं कि नहीं, एसटीडी आउट डिवाइस का मतलब कंसोल मॉनिटर। प्लीज, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में हो, मल्टीपल एप्लीकेशंस एक्टिव हैं, तो करंट टर्मिनल विंडो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस बाय डिफॉल्ट जो भी आउटपुट आता है वो आपके करंट टर्मिनल विंडो में आता है। ठीक है, इसी तरह से एसटीडी डबल आर एरर डिवाइस, ठीक है, वो भी सेम है, करंट टर्मिनल विंडो। क्लियर? तो ये आपकी है डिफॉल्ट डायरेक्शन। यू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, क्लियर? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड ही माना जाता है, क्योंकि बाकी सारे इनपुट डिवाइस को कीबोर्ड रिप्लेस कर सकता है, लेकिन बाकी सारे इनपुट डिवाइस कीबोर्ड रिप्लेस कर दें ये जरूरी नहीं। क्लियर? तो योर एसटीडी इन डिवाइस इज योर कीबोर्ड। क्लियर? यानी कि इनपुट आप कीबोर्ड से लेते हो, और एसटीडी आउट डिवाइस आपका है करंट टर्मिनल विंडो। स्टैंडर्ड एरर डिवाइस भी आपका करंट टर्मिनल विंडो। जब कोई आप कमांड रन करते हो या तो आउटपुट आता है या एरर आता है, दोनों ही करंट टर्मिनल विंडो पे आते हैं। क्लियर? तो ये हुई हमारी डिफॉल्ट डायरेक्शन। अब एक टेबल बना लेते हैं कि हमारे रीडायरेक्शन के सिंबल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और उसका न्यूमेरिक इक्विवेलेंट भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके ये जो 3 रीडायरेक्शन सिंबल है, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो वी कैन जस्ट दिस एसटीडी इन डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट रीडायरेक्शन का सिंबल है लेस देन सिंबल। ठीक है, इसको आप न्यूमेरिकली 0 के साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, आउटपुट का सिंबल है न्यूमेरिकली इट इज 1, आउटपुट इज ग्रेटर देन सिंबल। क्लियर? और इसी तरह से एरर का सिंबल जो है आउटपुट सिंबल लेकिन विद नंबर 2। देखो, इनपुट और आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल से ही आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 डिफरेंट सिंबल हो जाते हैं। क्लियर? लेकिन एरर आपका उसी डिवाइस पे जा रहा है जिस पे एसटीडी आउट जा रहा है। क्लियर? तो हम इसके न्यूमेरिक इक्विवेलेंट भी मालूम होने चाहिए। तो एसटीडी इन आपका जो है वो है 0। पूरा अगर नाम देखो तो उसको हम कहते हैं FD0, फाइल डिस्क्रिप्टर 0। तो फाइल डिस्क्रिप्टर 0 जो है एसटीडी इन डिवाइस को पॉइंट करता है। क्लियर? FD1 एसटीडी आउट डिवाइस को पॉइंट करता है। FD2 स्टैंडर्ड एरर डिवाइस को पॉइंट करता है। क्लियर? तो हम यूज नहीं करते 0 के साथ इनपुट सिंबल या 1 के साथ आउटपुट सिंबल। क्लियर? लेकिन हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो एसटीडी इनका न्यूमेरिक इक्विवेलेंट जो है वो है 0। ठीक है,
क्लियर, उसके साथ आप सिंबल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉर्मली हम खाली सिंबल यूज करते हैं, नॉर्मली हम खाली सिंबल यूज करते हैं। सेम वे आउट के लिए, आउटपुट के लिए हम खाली सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन एरर के लिए हम हमेशा टू साथ में लगा देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जिनको पता नहीं है वो हमेशा क्या एज्यूम करते हैं कि एरर है तो टू लगाना है, बाकी की जरूरत नहीं, चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पहले की रिप्रेजेंटेशन है कि आप ये लिखो वन और आउटपुट, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, क्लियर, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के लिए सेपरेट सिंबल्स हैं। अगर आप कोई फाइल डिस्क्रिप्टर नंबर नहीं दे रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट वन मानता है, क्लियर, लेकिन एरर के लिए वो बाय डिफॉल्ट नहीं मान सकता, उसमें आपको टू लिखना पड़ता है, क्लियर। तो नंबर अगर दोगे तो फिर स्पेसिफिक नंबर बताओगे, वन स्टडी आउट के लिए, टू स्टैंडर्ड एरर के लिए, क्लियर। तो पहले बेसिकली ये समझना जरूरी होता है, ठीक है, कि क्या है। अब so what are various output and redirection symbol, क्लियर। अब जैसे एक तो हमने बता ही दिया, ठीक है, इनपुट है, क्लियर, इनपुट को ही अगर हम देखें तो इनपुट इन अपेंड मोड है, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं टाइप, लेट्स से इनपुट, क्लियर, और ऊपर हेडिंग लगा देते हैं, इसको भी लिख देते हैं ओवर राइट मोड, क्लियर, और दूसरा है अपेंड मोड। थोड़ा सा हमें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो एंटर, क्लियर। आउटपुट रीडायरेक्शन की बात करें तो आउटपुट सिंबल है ये, आउटपुट इन अप एंड मोड सिंबल है ये, ठीक है। और एरर आउटपुट की बात करें अगर तो टू आउटपुट, तो पहला है ओवरराइट मोड में और सेकंड जो है वो अप एंड मोड में, क्लियर। अब एक और भी चीज है, अगर आप कहते हो ऑल आउटपुट, ठीक है, इसका मतलब एसटीडी आउट एंड स्टैंडर्ड एरर बोथ, ठीक है। इसके केस में आपका हम यूज कर सकते हैं एम्परसेंड सिंबल, एम्परसेंड सिंबल, ठीक है, और वही एम्परसेंड अप एंड मोड, क्लियर। तो मेनली मुद्दा है समझने का, क्लियर। इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर देता हूँ, मेरे ख्याल डिलीट डिलीट, ठीक है, ओके, ओके। तो ये आपका जो है ओवरराइट मोड और अपेंड मोड, तो ये आपका पूरा टेबल डिराइव हो गया। अब बेसिकली अब हम इन सारे रीडायरेक्शन सिंबल्स को समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें समझनी है डिफॉल्ट डायरेक्शन विद एग्जाम्पल, ठीक है। हमने अभी सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट को समझा कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस करंट टर्मिनल विंडो है, उसी तरह से स्टैंडर्ड एरर डिवाइस करंट टर्मिनल विंडो, क्लियर। और हमने
कुछ सिंबल्स की लिस्ट समझी कि आउटपुट और इनपुट रीडायरेक्शन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे सिंबल्स भी ट्राई करेंगे। क्लियर? अभी सबसे पहले हमें क्या जानना है, एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस कर रहा हूं मैं, ठीक है? क्लियर? जिससे कि एक और टैब ओपन हो जाए। ठीक है? क्लियर? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, थोड़ा सा मैग्नीफाई भी कर दिया। क्लियर? और तो एक टर्मिनल पे हमारा वी चल रहा है, दूसरा टर्मिनल हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम कमांड्स दे सकते हैं। क्लियर? तो हम कोई भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल यूज कर सकते हैं जो कि रीडायरेक्शन अवेयर है। क्लियर? अब डिफॉल्ट रीडायरेक्शन समझने के लिए, ठीक है, हम पहले कोई भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल यूज कर सकते हैं। उनमें से एक टूल है कैट। ठीक है? तो अगर देखें, हम मैन कमांड देते हैं, अगर याद हो तो हमने कहा था कि कैट कमांड कैन वर्क विदाउट ऑप्शंस, कैन वर्क विदाउट फाइल नेम्स। ठीक है? क्लियर? लेकिन उसको आज समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। यानी कि अगर मैं खाली कैट कमांड देता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये क्या कर रहा है? आपको लगेगा ये तो बस हैंग हो गया, वेट कर रहा है, पता नहीं क्या करना है। आप इस जगह जो है स्टार्ट टाइपिंग। ओके, दिस इज फर्स्ट लाइन, एंटर। अरे, हमने एंटर मारा, उसने उसी लाइन को दोबारा दिखा दिया। ओके, दिस दिस इज सेकंड लाइन, फिर एंटर मारा, सो थर्ड लाइन टू टाइप। जो टाइप किया वही उसने दोबारा शो कर दिया। और ये कब तक सिलसिला चलेगा? जब तक आप कंट्रोल डी प्रेस करके एंड ऑफ फाइल मार्कर नहीं कर देते। आपने कीबोर्ड से कहा कि अब फाइल इनपुट खत्म हो गया। क्लियर? तो अभी कैट ने क्या काम करा? कैट कमांड जैसी आपने दी, he waited for standard input device keyboard to give input as file। क्लियर? तो वहां से आप जब भी कुछ टाइप करके एंटर मार देते तो लाइन एंट्री मिल गई, तो कैट ने उसको फीड किया, कॉनकैटिनेट करके शो कर दिया। ठीक है? उसी लाइन को दोबारा शो कर दिया, किस पे? एसटीडी आउट डिवाइस पे। क्लियर? अब फिर वेट करा उसने, फिर आपने इनपुट दिया कीबोर्ड से, सेकंड लाइन टाइप करी, और जैसे ही एंटर प्रेस करा उसने इनपुट लिया और उसको एसटीडी आउट डिवाइस पे शो कर दिया, सेकंड लाइन शो कर दी। क्लियर? तो इसीलिए हमें लग रहा है आप जो टाइप कर रहे हो वो रिपीट शो हो रहा है। क्लियर? तो पहली लाइन जो है वो एसटीडी इन से आ रही है, सेकंड लाइन आपकी एसटीडी आउट है, आउटपुट है कैट कमांड का। ठीक है? तो बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमारा करंट टर्मिनल विंडो है। क्लियर? ओके, अब क्या करते हैं, एक और टूल यूज करते हैं। ठीक है? लेट्स से टी आर कमांड है। टी आर का होता है मतलब ट्रांसलेट। ठीक है? क्या ट्रांसलेट करो, किससे ट्रांसलेट करो, ये बताना पड़ता है। ठीक है? अगर ए टू जेड आपको दिया जा रहा है तो उसको रिप्लेस कर दो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। क्लियर? पूरी रेंज दे दी आपने। ठीक है? अब इसमें कोई फाइल नेम नहीं दिया आपने, एंटर प्रेस करो। अब ये भी एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल है। अब क्या वेट कर रहा है वो कि कीबोर्ड से फाइल इनपुट दो। क्लियर? तो ही इज वेटिंग फॉर द एसटीडी इन डिवाइस टू गिव इनपुट। ठीक है? चलो अब फिर देते हैं, दिस इज फर्स्ट लाइन, एंटर। अब देखो इसने क्या करा, इसको कहा गया था जो भी स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल में बना दो। उसने वही काम किया, इनपुट लिया आपसे कीबोर्ड से, प्रोसेस किया टीआर ने, और आउटपुट शो कर दिया स्क्रीन पे। ठीक है? दिस इज सेकेंड लाइन, और उसके साथ भी वही हुआ। क्लियर? सो थर्ड लाइन टू टाइप, फिर वही हुआ। क्लियर? तो आप देख रहे हो
फर्स्ट लाइन जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से दिया हुआ इनपुट है। क्लियर? तो इनपुट कब लेता है? जब आप कैरेज रिटर्न करते हो, यानी कि एंटर प्रेस करते हो, तो लाइन फीड हो गया। क्लियर? जैसे ही लाइन फीड हो जाता है तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल उस लाइन को टेक करता है, प्रोसेस करता है, और जो सेकंड लाइन है वो उसका आउटपुट है, एसटीडी आउट है, प्रोसेसिंग के बाद का आउटपुट है। क्लियर? फिर उसने वेट किया, सेकंड लाइन इनपुट मिली, सेकंड लाइन को प्रोसेस किया, फिर आउटपुट शो किया। उसी तरह से थर्ड लाइन। क्लियर? और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आप कंट्रोल डी प्रेस नहीं करते। कंट्रोल डी, ठीक है? अब कंट्रोल डी एक्ट्स एज ए एंड ऑफ फाइल मार्कर, कि फाइल का इनपुट खत्म हो गया, ये बताने के लिए टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल को आपने एंड ऑफ फाइल मार्कर दिया जाता है। टेक्निकली भी किसी भी टेक्स्ट फाइल या फाइल की बात करेंगे, फाइल एंड्स विद ए एंड ऑफ फाइल मार्कर, ए लाइन एंटर्स विद ए कैरेज रिटर्न और लाइन फीड और एंटर। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में। क्लियर? तो इस तरह से हमें समझ आई डिफॉल्ट डायरेक्शन, कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से आप कैसे इनपुट ले रहे हो और आउटपुट डिवाइस पे आप कैसे डिस्प्ले कर रहे हो। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं समझ आया तो कुछ नहीं समझ आएगा। क्लियर? अब और क्या देखें? तो इसमें क्या है, हमने खाली आउटपुट को समझा, इनपुट को समझा। क्लियर? एरर को जो है बाद में एग्जांपल के साथ समझते हैं, क्योंकि कमांड सक्सेसफुली रन करेगी तो आउटपुट ही देगी। क्लियर? अनसक्सेसफुल होगी तब एरर आएगा। क्लियर? तो कुछ ऐसी कमांड लेंगे जहां एरर प्लस आउटपुट दोनों हो सके। क्लियर? उसका एग्जांपल अलग से। ओके, चलो फॉर एग्जांपल क्या करते हैं कि आपने देखा था मैं रूट की जगह कृष्ण यूजर में था, तो ईटीसी के अंदर फाइल्स भी लिस्ट करी तो परमिशन डिनाइड आ रहा था। तो दैट वाज ए काइंड ऑफ एरर, वो एक तरीके का एरर ही है। क्लियर? तो क्या करते हैं, चलो स्विच यूजर करते हैं कृष्ण। ठीक है, स्विच कर दिया। क्लियर? अब क्या करते हैं, अभी प्लीज फाइंड कमांड पे फोकस मत करो, अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। मैं एरर और आउटपुट दोनों ही स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ, इसलिए फाइंड कमांड यूज कर रहा हूँ। क्लियर? फाइंड कमांड पे फोकस मत करो, फाइंड कमांड हम डिटेल में करेंगे जब सर्च एंड लोकेट करके फाइल फाइंड कैसे करते हैं लिनक्स में, दोनों टूल्स डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्लियर? वहाँ फाइंड पे फोकस करेंगे, कंप्लीट पूरी क्लास है उसके ऊपर। ठीक है, तो फाइंड मैं कर रहा हूँ, ठीक है, स्लैश etc फोल्डर में, और मैं यूजर हूँ कृष्ण। ठीक है, और क्या सर्च करता हूँ, मैं सर्च करना चाहता हूँ फाइल पास wd। क्लियर? अब ये करने से क्या होगा, देखो एंटर प्रेस किया तो कई जगह परमिशन डिनाइड है। ठीक है, एक्सेप्ट 2 लाइंस। देखो यहाँ परमिशन डिनाइड नहीं है इस फाइल पे, और इस पे भी नहीं है, लेकिन बाकी सारी फाइल्स पे जब हम गए, डायरेक्टरी पे गए, परमिशन डिनाइड आया। क्लियर? जबकि कंटेंट में कुछ ना कुछ है। क्लियर? ओके, तो यानी कि इस कमांड में अगर हम देखें तो एरर भी है, आउटपुट भी है। क्लियर? ठीक है, तो हम इस कमांड के जरिए समझेंगे कि आउटपुट और एरर अलग अलग क्या है। ठीक है, तो अगर लेट से मैं इस कमांड के बाद आउटपुट सिंबल यूज करता हूँ, सिर्फ आउटपुट, एरर नहीं। क्लियर? एरर नहीं, तो मैं कहता हूँ ठीक है, इसको इसके जरिए एक फाइल क्रिएट करते हैं आउटपुट डॉट टेक्स्ट। क्या हुआ, स्क्रीन पे सारे एरर्स हैं। क्लियर? और अगर हम आउटपुट डॉट टेक्स्ट को देखें, क्या हुआ, जिन लाइन पे परमिशन डिनाइड नहीं था वो सारी इस फाइल में। तो ये क्या है, आउटपुट रीडायरेक्शन। आउटपुट कहाँ गए, आउटपुट डॉट टेक्स्ट में चले गए। क्लियर? उसी तरह से अगर हम उल्टा करें, ठीक है, कि इस बार ही क्या करते हैं, एरर रीडायरेक्शन करते हैं। ठीक है, और
आउटपुट रीडायरेक्शन नहीं कर रहे। क्लियर। अब ये कमांड अगर हम देते हैं तो आप देखोगे स्क्रीन पे खाली आउटपुट है, एरर्स नहीं दिख रहे। एरर इस समय क्या हो गया, एरर रीडायरेक्ट हो गया। चलो कैट करके एरर फाइल को देखते हैं। देख रहे हो सारे परमिशन डिनाइड, इधर सारे परमिशन डिनाइड, इधर रीडायरेक्ट हो। क्लियर। तो ये प्रूव करने के लिए कि एरर्स अलग हैं और आउटपुट अलग, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। क्लियर, समझ गए, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल। क्लियर। तो अगर आपने कंप्लीट आउटपुट करना है, ठीक है, मानो मैं कहता हूं नहीं मुझे तो सारा ही आउटपुट चाहिए, तो मैं एम्परसेंड यूज करूंगा। ठीक है, और एक नई फाइल क्रिएट कर दी, ऑल आउट डॉट टेक्स्ट। अब देखो स्क्रीन पे कुछ नहीं है, एरर और आउटपुट सारे के सारे इस फाइल में चलेगा। ठीक है, ऑल आउट डॉट टेक्स्ट। क्लियर। आप देखो कैट करके कंटेंट देख लेते हैं ऑल आउट डॉट टेक्स्ट का। देख रहे हो उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपका आउटपुट आ रहा था कमांड का। क्लियर। अब जब आप कमांड दे रहे थे, आप देखो कमांड का सेम सीक्वेंस। ठीक है, तो कंट्रोल डी, मैं लॉग आउट होता हूँ। ये फाइंड कमांड स्विच यूजर करने के बाद यूज करना। देख रहे हो फाइंड कमांड जो है स्विच यूजर करने के बाद यूज करना, तब आपका स्क्रीन पे एरर और आउटपुट दोनों आ जाएंगे। क्लियर। ठीक है, तो लॉग आउट, फिर से रूट बन गए। क्लियर। अब हम समझते हैं दोबारा से इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन को। क्लियर। तो नॉर्मली हम कहते हैं यार आप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो स्टूडेंट के आंसर होते हैं टच कमांड से कर सकते हैं, कैट कमांड से कर सकते हैं। ठीक है, और वी तो है ही है एडिटर। क्लियर। तो वी भी ठीक है, टच भी ठीक है। क्लियर। टच को भी हमें समझना है कि टच एक्चुअली करता क्या है। क्लियर। तो टच जो है नॉर्मली ब्लैंक फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ उसकी जो है डेट टाइम स्टैम्प अपडेट करता है। ठीक है। क्लियर, ये ध्यान रखना। देखो एलएस करता हूँ मैं, तो कुछ फाइल्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, किसी भी फाइल की टाइम स्टैम्प और स्टैटिस्टिक्स अगर आपने देखनी है तो लाइनेक्स में कमांड है स्टैट। ठीक है, मैं इंटरनल दे रहा हूँ आपको। तो किसी भी फाइल का नाम आप लिखोगे, ठीक है, तो वो उसकी स्टैटिस्टिक्स दे देगा। ठीक है, कि ये किस डेट को क्रिएट हुई। ठीक है, देख रहे हो किस टाइम पे क्रिएट हुई, फाइल का डिवाइस आईडी क्या है, आईनोड नंबर क्या है, लिंक काउंट क्या है, उसकी परमिशंस क्या है, उसकी परमिशंस क्या है। ठीक है, उसका यूआईडी ओनर कौन है, ग्रुप ओनर कौन है। ठीक है, उसकी एसएल लिनक्स स्टैंपिंग क्या है। क्लियर, ये सारी की सारी चीजें करिए। क्लियर। अब हम करंट डेट अगर अपनी देखें तो क्या है। क्लियर, सैटरडे जून डेट, एक्चुअली हमने डेट चेंज कर दी थी और करंट डेट अभी ऑप्टिमाइज नहीं करी जो हमारी होनी चाहिए। ठीक है, 8:41 जैसे अभी है। क्लियर, और आज डेट क्या होनी चाहिए, सो डेट इज व्हाट, देखो 13। डेट 13 है। ठीक है, तो दोबारा से चेंज करें। ओके, डेट पहले क्या देना है, डी। ठीक है, तो मंथ हमारा क्या हो गया, इस समय जून है तो 06। डेट आज क्या है 13। उसके बाद आवर और मिनट देते हैं टाइम के लिए। आवर हमारा क्या होगा, 8 o'clock है तो 20। क्लियर, मिनट्स है लेट्स से 43। ठीक है, और उसके बाद सेंचुरी अगर देनी है तो 19, और सेकंड्स अगर देने हैं तो डॉट के साथ दे सकते हो। एक बार में आपका काम हो गया। ठीक है, सो जून 13 हो गया। क्लियर, तो करंट डेट आपका इस समय जो है वो 13 जून है और 8:43 PM का टाइम।
क्लियर। अब इस फाइल को अगर मैं टच करता हूँ, ठीक है, कहता हूँ टच, फाइल नेम है होस्ट कॉन्फ डॉट बैक, क्लियर। तो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो दोबारा से अगर इसका स्टैट देखें, क्लियर, तो अब क्या टाइम स्टैम्प है और क्या डेट है, देखो पिछली तो क्लियर है, 7 जून की स्टैंपिंग है, 9:37 की। और अभी क्या हुआ, 13 जून, 8:44। क्लियर, ये टेंटेटिव स्टैंपिंग होगी, क्लियर। तो बात जो है समझने की है कि ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। तो टच सिर्फ क्या करता है, आपका टाइम स्टैंपिंग रिन्यू कर देगा अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो, क्लियर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट समझने की। अब आप देखो क्या प्लीज इसमें जो, कंटेंट ओवरराइट होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, वही बोल रहा हूँ। सिर्फ सिर्फ टाइम स्टैम्प चेंज होती है एग्जिस्टिंग फाइल की, कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। ऑलरेडी कंटेंट ऑलरेडी इस फाइल में है, देख रहे हो, होस्ट कॉन बैकअप, हमने बैकअप लिया था और कुछ लिखा था उसमें, क्लियर। ये ऑलरेडी कंटेंट है होस्ट डॉट कॉम, क्लियर। कंटेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। ओरिजिनल फाइल को भी देखें, वी आई होस्ट डॉट कॉम, बैक को छोड़ो, अरे ये तो आपकी कॉपी है, ईटीसी के अंदर ओरिजिनल है, याद है, वी आई ई टी सी पोस्ट डॉट कॉम, ठीक है, हमने कॉपी करी थी डॉट बैक, सेम फाइल है, कंटेंट में कोई फर्क नहीं, क्लियर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। टच, अगर आप कोई फाइल नेम देते हो और वो अगर टोटली वहां एग्जिस्ट नहीं करता है उस डायरेक्टरी में, तो नई फाइल, ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देगा, क्लियर। और अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसकी सिर्फ डेट एंड टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा, करंट बना देगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करता टच का, क्लियर। तो टच कमांड जो है, या तो नई ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देगा अगर उस नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं तो वो डेट टाइम स्टैम्प टच करके चेंज कर देगा अगर फाइल एग्जिस्ट कर, क्लियर, ओके। तो ये तो हुआ टच कमांड, वीआई हमने ऑलरेडी करा हुआ, ठीक है। अब हमने समझना है कैट, ठीक है। कैट से नॉर्मली आप बोलते हो कि फाइल क्रिएट होती है और ये सिंबल आप यूज करते हो, ठीक है। मैं क्रिएट करता हूँ, ओके, माय न्यू फाइल, ठीक है, एंटर, क्लियर, ओके, दिस इज फर्स्ट लाइन, ओके, टाइप इन दी सेकेंड लाइन। अब देखो जितना भी एंटर मार रहे हैं अब वो लाइन दोबारा डिस्प्ले नहीं हो रही, क्लियर। सो टाइप दी थर्ड लाइन, एंटर। और ये जब तक चलेगा जब तक आप कंट्रोल डी दबाते हो। तो कैट से आपने इसी तरह से फाइल क्रिएट करी है। तो एक्चुअली कैट ने क्रिएट नहीं करी, रीडायरेक्शन सिंबल ने क्रिएट करी फाइल, क्लियर। हम कैट की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं ओके, ट्रांसलेट ए टू जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ठीक है, एंड आउटपुट गोज टू माई फाइल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिर वही, दिस इज फर्स्ट, देन सेकेंड लाइन, ओके, थर्ड लाइन, एंटर, कंट्रोल डी। तो अभी भी फाइल किसने क्रिएट करी, इसका मतलब टी आर कमांड क्या क्रिएट करने के लिए नहीं, वो तो सिर्फ ट्रांसलेट करना जानती है। उसी तरह से कैट कमांड क्या जानती है, जो भी उसको दोगे उसे डिस्प्ले कर देगा, कुछ नहीं, कंटेंट्स को डिस्प्ले करना काम है उस कैट का,
और कुछ नहीं है, कैटिनेट। क्लियर। तो अब फाइल अगर हम देखें कंटेंट, चाहे vi से देख लो चाहे cat से देख लो कि माई फाइल डॉट टेक्स्ट में क्या है, तो tr ने सब कैप्स कन्वर्ट किया और शो कर दिया। क्लियर। ये फाइल आपकी कैप्स में क्रिएट हो गई। उसी तरह से अगर मैं कैट करता हूँ खाली माई न्यू टेक्स्ट को, उसमें एज इट इज वही कंटेंट जो टाइप करे थे वो सेव हो गए। क्लियर। तो ये ध्यान रखना कि कमांड कैट नहीं है टू क्रिएट फाइल, इट इज रीडायरेक्शन हु क्रिएटेड दिस फाइल। क्लियर। तो ये मैंने प्रूव कर दिया दूसरी कमांड में भी रीडायरेक्शन यूज करके, that you created myfile.txt using redirection। क्लियर। इसमें कमांड का कोई रोल नहीं था। क्लियर। इसमें कमांड का कोई रोल नहीं था। तो हु क्रिएटेड रीडायरेक्शन। तो डिफॉल्ट डायरेक्शन जो थी वो थी इनपुट लेना कीबोर्ड से। क्लियर। आउटपुट देना टर्मिनल विंडो पे। लेकिन अभी क्या है, मैंने आउटपुट रीडायरेक्शन कर दिया। तो डिफॉल्ट डायरेक्शन जो थी, जो कि करंट टर्मिनल विंडो पे भेज रही थी, वो चेंज कर दी और आउटपुट कहाँ गया, माई न्यू डॉट टेक्स्ट पे। क्लियर। टीआर कमांड के केस में माई फाइल डॉट टेक्स्ट पे, इसलिए वो दोबारा रिपीट नहीं दिखा टर्मिनल विंडो पे। क्लियर। सो ये क्या है, रीडायरेक्शन। तो ये क्या है, आउटपुट रीडायरेक्शन। चलो अब लेते हैं इनपुट रीडायरेक्शन। क्लियर। लेट्स से टीआर, ठीक है, मैं कहता हूँ AEIOU को ट्रांसलेट करना है कैपिटल A कैपिटल E कैपिटल IOU। क्लियर। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड से इनपुट नहीं देना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट रीडायरेक्शन। इनपुट कहाँ से लो, ठीक है, माई फाइल डॉट टेक्स्ट से लो, इस फाइल से इनपुट लो। उसने इनपुट लिया। क्लियर। और उस फाइल में देखो स्मॉल AEIOU है ही नहीं, तो बेचारा ट्रांसलेट कुछ नहीं करेगा। क्लियर। तो एक स्मॉल केस वाली फाइल लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी कैप्स है सारी। क्लियर। तो क्या लेते हैं, माई न्यू डॉट टेक्स्ट लेकर के देखते हैं, माई न्यू डॉट टेक्स्ट। उसमें स्मॉल थे, अब देखो स्मॉल आई को उसने कैपिटल आई बना दिया। देख रहे हो, जहां पे कैपिटल स्मॉल ई था वो कैपिटल ई कर दिया। क्लियर। देख रहे हो, तो जहां पे भी उसे AEIOU स्मॉल मिला उसने कैपिटल में चेंज कर दिया। क्लियर। तो ये क्या है, इनपुट रीडायरेक्शन। इस बार ही इनपुट उसने कीबोर्ड से नहीं लिया। क्लियर। स्टैंडर्ड इनपुट डायरेक्शन क्या थी, कीबोर्ड। तो हमने क्या करा, हमने इनपुट कीबोर्ड से नहीं लिया, कहां से लिया, फाइल से लिया। तो फाइल से लाइन बाय लाइन इनपुट लिए, प्रोसेस करा, डिस्प्ले करा आउटपुट। क्लियर। हर लाइन के लिए। तो उसने पूरी फाइल जहाँ पे एंड ऑफ फाइल मार्कर आया, खत्म। 3 लाइन के बाद EOF था, एंड ऑफ फाइल मार्कर था, उसने तीनों लाइन डिस्प्ले कर दी प्रोसेस करने के बाद। तो ये क्या हुआ, इनपुट रीडायरेक्शन। क्लियर। ये है इनपुट रीडायरेक्शन। तो आउटपुट रीडायरेक्शन भी समझा हमने, इनपुट रीडायरेक्शन भी समझा। अब एक और चीज समझ लें कि आउटपुट रीडायरेक्शन हम जब कर रहे हैं, क्लियर, आउटपुट रीडायरेक्शन हम कर रहे हैं, उससे पहले मैं फाइल कंटेंट दिखा देता हूँ। कैट लेट्स से माई फाइल डॉट टेक्स्ट, अगर फाइल देखें तो ये कंटेंट्स। क्लियर। मैं दोबारा से कमांड देता हूँ, आउटपुट गोज टू सेम फाइल। ठीक है। और इस बार ही कहता हूँ हाय एवरीवन। ठीक है, कंट्रोल D। अब कंटेंट्स देखते हैं माई फाइल डॉट टेक्स्ट के। अरे पिछले कंटेंट तो सारे उड़ गए, पिछले कंटेंट तो ये थे। क्लियर। तो हम ये जो सिंबल यूज कर रहे हैं ये है ओवरराइट मोड। देखो हम पिछले टैब पे जाते हैं, ऑल्ट 1 से।
ठीक है, ये सिंबल हमने यूज किया वो क्या था, ओवरराइट मोड। क्लियर, क्लियर। तो ये सिंगल्स जब यूज करेंगे ये सारे ओवरराइट मोड है, यानी कि अगर ये यूज करते हो तो ये रीडायरेक्शन जो भी कंटेंट है उसे उड़ा देगी। क्लियर, ये इनपुट इन ओवरराइट मोड नहीं होता। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल इनवैलिड है, आप इनपुट में फाइल ही दोगे, ओवरराइट मोड या अपेंड मोड नहीं होता। क्लियर, इट इज ऑलवेज इन ओवरराइट। क्लियर, लेकिन इनपुट इन अपेंड मोड एक केस है, स्पेशल केस, जो हम अलग से समझेंगे। ठीक है, अपेंड मोड अलग से समझेंगे, इसको हम हेयर डॉक्यूमेंट कहते हैं और इसको स्क्रिप्टिंग में यूज करते हैं। क्लियर, दिस इज ए स्पेशल ट्रिक। ठीक है, उसका अलग से एग्जांपल करें। क्लियर, लेकिन आप देखोगे नॉर्मली जो सिंगल सिंबल है ओवरराइट मोड, जो आप कर रहे हो वो एक्चुअली ओवरराइट मोड में ही है और कुछ नहीं। आप जो भी है फाइल से इनपुट ले रहे हो और इनपुट डिवाइस मैनिपुलेट हो रहा है डायरेक्ट। क्लियर, तो हम अपेंड मोड सेपरेटली डिस्कस करेंगे इनपुट का, वो एक सेपरेट एग्जांपल है, उसका स्पेशल यूज क्या है। तो जो स्क्रिप्टिंग को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आउटपुट में क्लियरली विजिबल है ओवरराइट मोड और अपेंड। क्लियर, तो आउटपुट हमने देख लिया ओवरराइट मोड में, फाइल को दोबारा से कंटेंट उसके सारे उड़ा देता है और जो नए कंटेंट है वो आउटपुट में आ जाता है। दैट इज ओवरराइट मोड, पिछला कंटेंट सारा साफ हो जाएगा, ये बहुत डेंजरस है। क्लियर, तो आउटपुट रीडायरेक्शन में सिंगल सिंबल जो आप यूज करते हो दैट इज नॉट सेफ। क्लियर, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सेफ वे क्या है। तो ये करने की बजाय अगर हम ऐसा करते, ठीक है, एंटर, और कहते ओके दिस इज न्यू लाइन, ठीक है, सेफली entered as appended text, enter, कंट्रोल डी। अब देखें कैट करके ये दो लाइन ऐड हो गए। ठीक है, पुराने कंटेंट्स डिलीट नहीं हुए। क्लियर, तो ये क्या है, अपेंड मोड, ओवरराइट मोड डिलीट कर देगा पिछले कंटेंट्स। क्लियर, क्लियर, ये है अपेंड मोड। इसी तरह से हम एरर्स भी अपेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं कमांड देता हूँ LSI, अब ये LSI एक्चुअली इज नॉट ए कमांड, तो एरर आ गया, LSI कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये एरर है, ये आउटपुट नहीं है। मैं कहता हूँ ओके, एरर आउटपुट देना है पर अपेंड मोड में। क्लियर, मैं किस फाइल को यूज करता हूँ, सेम माई फाइल डॉट टेक्स्ट को यूज करता हूँ, उसमें ये एरर अपेंड हो गया। देखो लास्ट लाइन एरर की जो अपेंड हो गई। क्लियर, तो ये क्या हुआ, एरर इन अपेंड मोड, एरर इन अपेंड मोड। क्लियर, अब देखो दोबारा से टेक्स्ट देखते हैं, तो हमें इनपुट समझ आ गया, आउटपुट समझ आ गया। क्लियर, आउटपुट इन अपेंड मोड समझ आ गया। क्लियर, एरर आउटपुट भी हमने एग्जांपल से कर लिया, एरर इन अपेंड मोड भी समझ गए। क्लियर, हमने एम्परसेंड आउटपुट भी देखा, ऑल आउटपुट, जो पहले जब हम समझ रहे थे कि सारा आउटपुट एरर प्लस आउटपुट दोनों रिडायरेक्ट करने हैं तो हम एम्परसेंड यूज करेंगे। क्लियर, उसी तरह से एम्परसेंड अपेंड मोड यूज कर सकते हैं। क्लियर, अब एक ही चीज बचती है, टिपिकल इनपुट इन अपेंड मोड। चलो इसको भी देखते हैं। अभी ये जो इनपुट इन अपेंड मोड है वो यूज होता है स्क्रिप्टिंग में, किस पर्पज से, अगर मुझे ऑटोमेटिकली कुछ फाइल जनरेट करनी है विदाउट इंटरेक्टिवनेस। अब देखो नॉर्मल हम कैट कमांड जब देते हैं, कैट और आउटपुट, फाइल नेम दिया हमने, ठीक है, अब क्या है, टाइप कर रहे हो, तो वी आर टाइपिंग,
कब तक कर रहे हैं? जब तक कंट्रोल डी प्रेस ना करें। तो ये इंटरेक्टिव हो गया, बिना कंट्रोल डी प्रेस करे आपकी फाइल क्रिएट नहीं हो रही। क्लियर? तो नॉन इंटरेक्टिवली हमें फाइल क्रिएट करनी है, तो ये कंट्रोल डी किसी तरीके से अपेंड करना पड़ेगा इनपुट में। क्लियर? तो ये चीज समझने वाली है। क्लियर? तो हम नॉन इंटरेक्टिवली कैसे करेंगे, पहले कमांड से दिखाऊंगा, फिर वो एक छोटी सी स्क्रिप्ट आपका जो है प्रोग्राम के तौर पे लिख देंगे और रन करके दिखाएंगे कि फाइल कैसे क्रिएट हुई। क्लियर? उससे आइडिया हो जाएगा कि इस इनपुट इन अपेंड मोड का फायदा क्या है। क्लियर? तो लेट्स से मुझे क्रिएट करनी है, लेट्स से क्रिश फाइल, एक नई फाइल। ठीक है? और ये कब तक इनपुट लेता रहेगा? जब तक इसको लेट्स से एक करेक्टर ना मिले कि मैं पैटर्न लिख रहा हूं, इसलिए जो है मैं जानबूझ के केस चेंज करके लिख रहा हूं, जिससे आपको समझ आए कि लोग पता लगा बुक्स की डॉक्यूमेंटेशन में सीधा लिख देते हैं EOF, एंड ऑफ फाइल। तो खाली वो ही नहीं है, इस अपेंड मोड के बाद जो भी पैटर्न लिखोगे वो पैटर्न आपका एंड ऑफ फाइल मार्कर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, एंटर करते हैं। अब इस बारी वो हर लाइन को स्कैन कर रहा है कि ये के एंड कहीं लिखा तो नहीं है। ठीक है? क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट लाइन, इसमें कहीं नहीं लिखा, नहीं आया। क्लियर? अब एक और चीज ध्यान देखो, अगर ये जो हम कैरेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, इज इन स्टार्ट विल नॉट वर्क। अब देखो अभी भी एंड ऑफ फाइल मार्कर नहीं हुआ, जबकि कैरेक्टर है स्टार्ट में। क्लियर? ओके, सो विल नॉट वर्क even if it is in the end, that is, अब देखो के, कैपिटल के, END, ये लास्ट में भी है तो भी काम नहीं करेगा। क्लियर? अगर आप के और END स्पेस, एक स्पेस बार भी एक्स्ट्रा देते हो तो भी काम नहीं करेगा। क्लियर? अगर स्पेस दे के लिखते हो के कैपिटल के, EN कैपिटल D, तब भी काम नहीं करेगा। ठीक है? ये प्योर कैरेक्टर यही होना चाहिए और कोई स्पेस नहीं होगा। दी ओनली पैटर्न इन दी होल लाइन, सारी लाइन में सिर्फ यही पैटर्न होगा, एक स्पेस भी नहीं होगा। एंटर करते ही देखो यू आर आउट। अब ये फाइल आपकी इनपुट खत्म हो गया। क्लियर? तो यानी कि एक लाइन, दो लाइन, तीन, चार, पांच, पांच लाइन होनी चाहिए अब फाइल में। ठीक है? मैं कैट करके दिखाता हूं, कैट क्रिश फाइल, ये 5 लाइन है। देखो, लाइन नंबर गिनने हैं तो -n यूज कर सकते हो, 5 लाइन है। क्लियर? तो इस बार क्या हुआ, हमें कंट्रोल डी प्रेस नहीं करना पड़ा। क्लियर? तो ये कंट्रोल डी का काम किसने किया? इस पैटर्न। क्लियर? जो आपने कैट को बताया कि अगर ये पैटर्न कहीं मिलता है कंटेंट के अंदर, प्लीज ट्रीट इट एज एंड ऑफ फाइल मार्कर। क्लियर? ये आपका एंड ऑफ फाइल मार्कर की तरह काम करेगा। क्लियर? तो ये है आपका इनपुट इन अपेंड मोड, विच इज ए स्पेशल केस। ठीक है? तो बाकी रीडायरेक्शन सिंबल सब एक्सप्लेन कर देते हैं, इन्हीं को एक्सप्लेन करने में लोगों को एग्जांपल नहीं देते। क्लियर? अब क्या है, एक छोटी सी स्क्रिप्ट। हेलो, एनी डाउट्स? No, sir. हाँ सुकेश? No, sir. No doubt. ओके, चलिए मैं फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? अभी आपका जो है
एंड ऑफ फाइल मार्कर की तरह कोई भी पैटर्न आप यूज करके एंड ऑफ फाइल मार्क कर सकते हैं। एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखते हैं, प्लीज डू नॉट फॉलो कि ये मैं अभी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा, एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू कि ऑटोमेटिकली हाउ वी कैन क्रिएट ए फाइल नॉन इंटरेक्टिवली। ठीक है, तो माय फाइल क्रिएटर, ठीक है, एक फाइल हम क्रिएट करते हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ओके यही कमांड यूज करेंगे, कैट आउटपुट गोज टू प्रोग्राम वन डॉट टेक्स्ट। क्लियर, जस्ट एग्जांपल, कोई भी एक टेक्स्ट फाइल है। क्लियर, जब मैं कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकता हूँ तो दोबारा से प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकता हूँ, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, और एंड ऑफ फाइल मार्कर इज लेट्स से ई ओ डी और ई ओ एफ, आई कैन टेक एनीथिंग, आई कैन से एंड, ये भी चलेगा। ठीक है, कोई भी पैटर्न है ये। क्लियर, अब क्या कर रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट लाइन, then second line, then third line, ठीक है, and then E and D, enter। क्लियर, अब उसके बाद E को हेलो, ठीक है, या फिर इसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं, रीड नेम, क्लियर, इको हेलो डॉलर नेम, ठीक है, इको हाउ आर यू। चलो ये हमारी स्क्रिप्ट लेट से खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर, अब क्या है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए या तो तुम अपना बैश पे परमिशन दोगे, लेकिन डायरेक्टली मैं रन कर सकता हूँ बैश कमांड से। ठीक है, फाइल क्रिएटर, माय फाइल क्रिएटर, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, माय फाइल क्रिएटर, ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ। अब ये कुछ रीड कर रहा है, मैं नाम दे देता हूँ कृष्ण। ठीक है, आंसर आ गया, हेलो कृष्ण हाउ आर यू। क्लियर, लेकिन उससे पहले का कंटेंट अगर देखें तो प्रोग वन टेक्स्ट नाम की फाइल के अंदर होना चाहिए, प्रोग वन डॉट टेक्स्ट इज क्रिएटेड। तो जितनी लाइन आपने लिखी थी वो सारी की सारी इधर चली गई। ठीक है, अब आप कंटेंट देख लो माय फाइल क्रिएटर का। ठीक है, स्क्रिप्ट आपने ऐसे लिखी थी। क्लियर, इसमें आपने क्या किया, ये 3 लाइन आप चाहते थे जैसे ही ई एन डी लिखा हो वो 4th लाइन में था। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया, इस फाइल में, नॉन इंटरेक्टिव। अब आपको कंट्रोल डी प्रेस नहीं करना पड़ा। क्लियर, उसके बाद आप डायरेक्ट जो स्क्रीन पे कमांड थी वो रीड नेम थी, वो वेट कर रहा था कि आप टाइप करो कुछ नाम। मैंने टाइप किया कृष्ण, उसने कहा हेलो डॉलर नेम कृष्ण, हेलो कृष्ण, देख रहे, उसने लिखा हेलो कृष्ण हाउ आर यू। क्लियर, एंड स्क्रिप्ट फिनिश। तो एक छोटा सा एग्जांपल था टू शो यू इनपुट इन अप एंड मोर। क्लियर, इसको हम हेयर डॉक्यूमेंट कहते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग के टेक्निकल लैंग्वेज में से हेयर डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जब मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं एक स्क्रिप्ट रन करके दूसरी स्क्रिप्ट डायनेमिकली क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज को आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर, तो ये हुआ आपका इनपुट एंड आउटपुट रीडायरेक्शन। क्लियर, हम ऑलमोस्ट सारे सिंबल्स यूज कर चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सिंबल। क्लियर, अभी मेनली जब हम बेसिक्स ऑफ लिनक्स कर रहे थे, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिनक्स, हमने कहा था यू कैन चेन प्रोग्राम टुगेदर
यूजिंग पाइप्स। क्लियर? तो मल्टीपर्पज टास्क नॉर्मली क्या है, स्मॉल एंड सिंगल पर्पज प्रोग्राम्स, लेकिन मल्टीपर्पज टास्क हम कैसे करते हैं, यूजिंग चेनिंग सिंगल पर्पज प्रोग्राम्स। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड चेनिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड चेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, ठीक है, और चेनिंग कैसे होता है, यूजिंग पाइप सिंबल्स। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझो, प्रोग्राम 1, ठीक है, पाइप सिंबल, प्रोग्राम 2 पाइप सिंबल, प्रोग्राम 3, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब तो आउटपुट ऑफ प्रोग्राम 1 acts as input to program 2. Clear? Same way, output of program 2 acts as input to program 3. तो इस तरह से चेनिंग होती रहेगी एंड सो ऑन। क्लियर? सो दिस इज चेनिंग। क्लियर? तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम मल्टीपर्पज टास्क करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं चेनिंग, यानी कि प्रोग्राम 1 पाइप करेक्टर, प्रोग्राम 2 पाइप करेक्टर, प्रोग्राम 3। ठीक है, तो प्रोग्राम 1 जो भी प्रोसेस करेगा उसका एक आउटपुट होगा, वो आउटपुट जाएगा राइट साइड कमांड को। क्लियर? और राइट साइड कमांड के लिए वो इनपुट होगा, फिर प्रोग्राम 2 उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट जाएगा राइट साइड कमांड को, जो कि प्रोग्राम 3 है। क्लियर? तो प्रोग्राम 3 के लिए प्रोग्राम 2 का आउटपुट इनपुट होगा। क्लियर? सो ऑन, जब तक लास्ट कमांड ना आ जाए। क्लियर? तो ये क्या है, एग्जांपल ऑफ चेन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से एलएस करता हूँ, मेरे पास काफ़ी फाइल्स हैं। ठीक है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि टोटल जो मेरी जितनी फाइल्स हैं मैं उसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करके टॉप की 4 फाइलें डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये 4 फाइलें डिस्प्ले करने का काम एलएस तो कर नहीं सकता आपके लिए। ठीक है, क्लियर? तो मुझे पता है जैसे सॉर्ट एक टूल है, सॉर्ट माइनस आर करूंगा तो मेरा रिवर्स सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी मुझे। क्लियर? तो एलएस का आउटपुट करा, सॉर्ट माइनस आर को दिया, तो देखो उसने रिवर्स सॉर्टेड लिस्ट दे दी। देखो ए वाली लास्ट में। क्लियर? और अगर ऊपर की फाइल देखें शिफ्ट पेज अप से, देखो टी टॉप पे आ गया, टेम्पलेट, फिर सैंपल, देख रहे हो रिवर्स सॉर्टेड है ना। क्लियर? अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो खाली टॉप की 4 फाइलें ही चाहिए, तो वो मुझे हेड कमांड से मिल सकती है, हेड माइनस एन 4। क्लियर? यानी कि 4 लाइनें मुझे जो ऊपर की है वो दिखा दो, तो उसने मुझे 4 टॉप की लाइंस दिखा दी। क्लियर? तो एलएस ने लिस्ट किया, सॉर्ट माइनस आर ने उसको रिवर्स सॉर्ट किया, हेड कमांड ने खाली 4 लाइनें जो है, मैंने बोला 4 लाइनें माइनस एन के साथ मुझे 4 लाइनें दिखाओ, 4 दिखा दी। देखो ये सारे टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स हैं, हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स में इन कमांड्स पे डिटेल में वर्कआउट करेंगे। क्लियर? अभी कमांड के ऊपर फोकस मत करो, रीडायरेक्शन पे फोकस करो। क्लियर?
तो एक मल्टीपर्पज टास्क हमने पाइप यूज करके परफॉर्म किया। ये हमारे को एलएस कमांड से नहीं मिल सकता था। क्लियर? उसकी सॉर्टिंग रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में, देखो कमांड ऑप्शन है एलएस में, वो बात नहीं है, पर सॉर्ट कमांड इज टू रिवर्स। तो हमने दूसरी कमांड सॉर्ट यूज करी, माने हमें रिवर्स सॉर्टिंग का ऑप्शन ही नहीं। क्लियर? हेड कमांड ने हमें बाय डिफॉल्ट वो 10 लाइन शो करता है, हमने कहा नहीं 4 लाइन शो करो तो वो शो कर सकता है। क्लियर? तो हमने 3 कमांड यूज करे और अपना पर्पस सॉल्व कर। क्लियर है? अब कुछ बातें, ठीक है, जो इसकी शॉर्टकमिंग है, अभी इसमें हमें जो है एलएस ने सॉर्ट माइनस आर को क्या दिया मालूम नहीं। क्लियर? सॉर्ट माइनस आर ने आगे हेड को क्या दिया नहीं पता। ठीक है? क्लियर? फाइनली जो हेड माइनस N4 का जो आउटपुट था वो 4 लाइनें हमें दिख रही। ठीक है? ना तो एलएस ने क्या दिया वो पता, ना सॉर्ट ने दिया वो नहीं पता। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करें, कैसे करें? ठीक है, तो कोई सजेशन देना चाहेगा? ठीक है, अनम्यूट करके बोलो क्या कर सकते। जी सर। क्वेश्चन रिफ्रेम। ओके, क्वेश्चन ये है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट मेरे पास नहीं है। सुकेश अभी तुम रहने देना जरा, ठीक है, अगर पता भी हो थोड़ी देर चुप रहना, मैं बाकियों को थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने आरएससी करी हुई है। क्लियर? पर इन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ओके, तो अब मुझे, मेरे पास क्या है, इंटरमीडिएट रिजल्ट नहीं है। एलएस ने सॉर्ट को क्या दिया वो मैं एलएस कमांड दे के देख सकता हूँ, बात और है, पर इस कमांड को देख के मुझे नहीं पता एलएस ने सॉर्ट को क्या दिया। क्लियर? उसी तरह से सॉर्ट माइनस आर ने कुछ प्रोसेस किया और हेड को दिया, लेकिन वो क्या था वो मुझे नहीं मालूम। मैं स्टेप बाय स्टेप देख सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं चेक नहीं कर सकता, पर इंटरमीडिएट रिजल्ट मुझे कहीं सेव करना है, तो मैं क्या करूँ? व्हाट शुड आई डू? कोई आइडिया? आउटपुट रिडायरेक्शन सर। ओके, तो ट्राई करते हैं। ठीक है, आउटपुट एलएस, रिडायरेक्शन कर सकती हूँ। ओके, एलएस के बाद आउटपुट करके क्या दें, लिस्ट फाइल। चलो एक फाइल क्रिएट है, लिस्ट फाइल। पाइप करा सॉर्ट माइनस आर, इसका क्या करें, आउटपुट रीडायरेक्शन। चलो एक फाइल दे देते हैं आर सॉर्ट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, रीडायरेक्शन, ये पाइप यूज करा, हेड माइनस N4। ठीक है, चलो एंटर करा, अरे अभी तो कुछ भी नहीं आया, जो हमारा पहले आउटपुट आ रहा था वो भी खत्म हो गया। ओके, तो हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, नेवर यूज आउटपुट रीडायरेक्शन बिटवीन पाइप्स, कभी भी मत करना। क्यों? देखो, आपने कहा एलएस का आउटपुट लिस्ट फाइल को चला जाए, इसका मतलब आउटपुट तो फाइल में चला गया, तो राइट साइड में क्या गया, कुछ भी नहीं। भाई आउटपुट तो चला गया फाइल में, अब अब क्या है, आउटपुट में तो कुछ भी नहीं है। वो मिला सॉर्ट को मिला कुछ नहीं, उसने क्या किया, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं उसने आगे दे दिया हेड को, अब हेड ने क्या दिखाना है, कुछ नहीं, तो खत्म कर दिया ना पाइप को। क्लियर? तो ध्यान रखना, रीडायरेक्शन सिंबल कभी भी पाइप्स के बीच में मत यूज करना, नेवर। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना पहली चीज कि पहले पाइप के बाद जो भी कमांड आप यूज कर रहे हो, ये सारी कमांड टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स होंगी, यानी कि रीडायरेक्शन अवेयर होंगी। क्लियर? राइट साइड में आप ऐसी कमांड यूज नहीं करोगे जिसको नहीं पता टेक्स्ट प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। क्लियर? जैसे एलएस एक कमांड है जो कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल नहीं है। क्लियर? तो एलएस कमांड को राइट साइड में यूज नहीं करोगे। तो पहली कमांड कोई भी कमांड हो सकती है। क्लियर? पहली कमांड कोई भी हो सकती है, चाहे वो टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल है चाहे वो नहीं है। क्लियर? लेकिन राइट साइड ऑफ द पाइप जो भी कमांड है
वो सारी टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स होंगी। क्लियर? यानी कि इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन अवेयर कमांड होगी। क्लियर? पहला पॉइंट, राइट साइड कमांड ऑफ द पाइप विल बी टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स ओनली। दूसरा बेसिक, नेवर यूज रीडायरेक्शन सिंबल बिटवीन पाइप्स। क्लियर? तो रीडायरेक्शन कहाँ यूज करना है? आउटपुट सिंबल लास्ट में, लास्ट में, बीच में नहीं यूज करना कहीं पे। क्लियर? यानी कि एलएस कमांड से लेके और हेड तक यहाँ पे कोई भी रीडायरेक्शन सिंबल यूज नहीं करोगे। क्लियर? ये बहुत बेसिक्स हैं कुछ जो हमेशा ध्यान रखने हैं जब आप पाइप्स को यूज करें। क्लियर? अब इस काम को हम कैसे करेंगे? जब हमें पता लगा रीडायरेक्शन सिंबल यूज नहीं करना, ठीक है, तो रीडायरेक्शन सिंबल यूज करे बगैर देयर इज ए स्पेशली डिजाइंड कमांड, क्लियर, जिसका नाम है टी। क्लियर? तो एलएस के बाद हम पाइप करके टी कमांड यूज करेंगे। क्लियर? और उसके बाद देखो सॉर्ट के बाद भी अगर हमें करना है इंटरमीडिएट रिजल्ट तो हम टी कमांड यूज करेंगे। क्लियर? तो टी कमांड एक स्पेशली डिजाइंड कमांड है, जो भी आउटपुट एलएस का है वो एक कॉपी इस फाइल में सेव करेगी और एक कॉपी राइट साइड कमांड सॉर्ट को दे देगी। क्लियर? तो इसके बाद फिर हम टी यूज कर रहे हैं तो सॉर्ट माइनस आर ने जो भी प्रोसेस किया उसका आउटपुट एक सेव हुआ आर सॉर्ट डॉट टेक्स्ट में और एक कॉपी चली गई हेड माइनस एन फोर को। क्लियर? अगर इस तरीके से आप रन करते हो कमांड को तो डेफिनेटली आपका आउटपुट प्रॉपर आएगा। देख रहे हो? देखो, एंटर, यही चाहिए था। और फाइल को देखें हम, लिस्ट फाइल, उसके अंदर एलएस का आउटपुट है। क्लियर? अगर हम आर सॉर्ट फाइल देखें तो वो रिवर्स सॉर्टेड फाइल है। देखो एनाकोंडा लास्ट में। क्लियर? शिफ्ट पेज अप करके देख लो आप, वीडियो टेम्पलेट्स, यही टॉप की 4 फाइल्स है। क्लियर? तो बेसिकली पहले समझना जरूरी है। क्लियर? तो ये हमारा है इनपुट आउटपुट और रीडायरेक्शन। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? दैट कवर्स योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट आउटपुट एंड रीडायरेक्शन। क्लियर? So let us finish this. अभी क्या करते हैं, मेनली तो हमें समझना पड़ेगा। अभी को डाउट है?